तो ये मोदी जी है, तो मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं इजराइल जा रहा था, तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना दुनिया में पड़े हुए, मुझे एडवाइस करते आप इजराइल जाते हैं कि पैलेस्टीन। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है, यदि हनुमान के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल के साथ अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस आऊंगा। मैं पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन मैंने ये कहा कि पैलेस्टीन जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टीन जाऊंगा, सीधा वापस आऊंगा। मैं ये सब करके हमारे देश की सेकुलरिज्म की विकृतियाँ है, मैं उसका स्वीकार्य नहीं हूँ। और देश की आज़ादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, कार्यक्रम किए और वापस आया। तो बंधुओं, ये है मोदी जी। तो देखिए वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है। यानी वो आरएसएस के एक प्रमुख कार्यकर्ता है। तो आरएसएस के लोगों की सोच देखिए और इस देश के तमाम उन हिंदू संगठन के लोगों की सोच देखिए कि वो क्या चाहते हैं। तो सेकुलरिज्म, तो वो बोल रहे हैं कि सेकुलरिज्म की विकृतियां हैं। तो सेकुलरिज्म मीन्स वो बात कर रहे हैं भारत के लोकतंत्र की। तो भारत का लोकतंत्र और हिंदुज़म ये एक दूसरे के सीधे सीधे उल्टे सीधे विपरीत है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र चाहता है कि देश में केवल पूंजीवाद को बढ़ावा मिले और दूसरा चीज ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिले। वही ब्राह्मणवाद अर्थात मोदी जी ने ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। नयनेन वस्त्रम अंगेन धात्रम नयनेन वस्त्रम। तो यही पूंजीवाद और दो चार लोगों को अमीर बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि देश में कुछ विशेष या अमीर लोगों के पास ही पैसा पूंजी जमा होती है और वो जब चाहे अपने आदमियों को खड़ा करके उनको पैसा दे करके वो आतंक फैला सकते हैं, फसाद तैयार कर सकते हैं, वर्ग संघर्ष यानी जातियों को बरकरार रख सकते हैं और इस देश के तमाम उन निचले तबके के लोगों को कभी भी ऊपर नहीं आने देना चाहते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इजराइल के साथ था, मैं पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान दैट मीन्स वो हजारों जमाने से ये जब लोग बात करते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान किसको कहते हैं? इस देश के ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों को। यहाँ मोदी जी का तात्पर्य वही है कि बोले मैं पाकिस्तान नहीं गया, अर्थात मैंने पसंद नहीं किया, मैं उधर नहीं गया, मैंने ढूंढ के नहीं देखा। पैलेस्टीन और इजराइल की बात आती है तो मैं सीधा इजराइल, यानी अगर भारत के, तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो खुद ही लोकतंत्र विरोधी हूँ भाई, लोकतंत्र मेरे को स्वीकार नहीं है। और मैं पहला ऐसा अकेला आदमी था जो खुद गया और सीधा वहाँ से लौट करके आया। क्योंकि वो बोल रहे कि हमारे देश की सेकुलरिज्म की विकृतियाँ है जो हमारे आरएसएस और हिंदू संगठनों को और इस देश के अमीरों को किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। क्योंकि इस देश के अगर निचले तबके के गरीब लोग यदि ऊपर आ गए तो उनकी गुलामी कौन करेगा? और इसलिए वो कहते हैं कि मैं उसका स्वीकार्य नहीं हूँ, क्योंकि विदेशी संस्था यानी इस देश के तमाम वो हिंदू संगठन और इस देश के आरएसएस जैसे संगठन इस देश में चाहे कितने भी प्रधानमंत्री आए तो वो उन्हीं संगठनों के नीचे और दबाव में काम करते और भारत के संविधान को या लोकतंत्र को सीधे तौर पर चलने नहीं देना चाहते। और इसलिए मोदी जी कहते हैं कि मैं एक अकेला प्रधानमंत्री था, मैंने उधर ढुक करके नहीं गया, मैं सीधा इजराइल जाना पसंद किया और गया। मेरी थोड़ी जवाबदारी है भाई
मैं जब उसी विचारधारा से जुड़ा हूँ और इसलिए मैं इजराइल गया, कार्यक्रम किए और वापस आया। तो अगर पैलेस्टीन जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टीन जाऊंगा और इजराइल के साथ जाऊंगा तो इजराइल से वापस आऊंगा, लेकिन सेकुलरिज्म की है ना, धर्मनिरपेक्ष की बात मैं कभी करने वाला ही नहीं हूँ। मैं जब भी बात करूंगा तो केवल हिंदू की बात करूंगा। हिंदू की बात यानी चंद केवल मुट्ठी भर लोगों के हित की बात करूंगा। अब मैं चाहे उनको अमीर बना दूं या तमाम वो सारी की सारी सुविधाएं, और बोले मैं इजराइल जा रहा था तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ये पड़े रहते और पूछते रहते हैं कि भाई एडवाइस देते रहते हैं कि आप इजराइल जाते हैं कि पैलेस्टाइन। तो मैं साला ये मेरी बातें क्यों बताऊं भैया, मैं तो खुद ही इस देश के लिए वो सब कर रहा हूँ।